नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए अनुवाद में चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति में आज हम पढ़ेंगे एक सूत्र है क्रोध द्रोह ईर्ष्य असूयर्थानाम यम प्रति कोपः। देखिए क्या सूत्र है ये। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। देखिए विद्यार्थियों, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। देखिए इसमें क्या है कि ये जो धातु हैं, एक धातु है आपकी क्रोध, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। दूसरी धातु है द्रोह, इसका अर्थ होता है द्रोह करना। एक धातु है ईर्ष्य, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। और एक धातु है असूय, असूय भी ईर्ष्या अर्थ में ही होता है, असूया करना। ये क्या है विद्यार्थियों, ये जो धातु हैं, इन धातुओं का अगर प्रयोग होता है, ये क्या कहते हैं कि इन धातुओं का यदि प्रयोग हो रहा है, ये धातुएं यदि आपकी आ रही हैं, कौन सी, ये जो धातुएं हैं क्रोध द्रोह ईर्ष्य असूय, ये जो धातुएं अगर इनका प्रयोग हो रहा है, तो जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे क्रोध किया जाता है, जिससे असूया की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है विद्यार्थियों। अब देखिए आप लिखेंगे इन धातुओं के प्रयोग में और इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कि ये धातुएं विद्यार्थियों, और इन धातुओं के समान जो अर्थ देने वाली और भी धातुएं हो सकती हैं, तो इन धातुओं का अगर प्रयोग होता है तो यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति आती है, आपकी चतुर्थी विभक्ति आती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब इनसे जो बने हुए वाक्य हैं, और इनसे जो बने हुए वाक्य हैं, देखिए ये क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध धातु को लेंगे तो हम वाक्य बनाएंगे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ये वाक्य है विद्यार्थियों। तो आप देखिए पिता का तो हो जाएगा पिता, अब ये पुत्र पर है क्योंकि क्रोध धातु है,
तो इसमें चतुर्थी आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका पुत्राय, और इसमें आप लिख देंगे क्रुध्यति। ये हो जाएगा विद्यार्थियों एक सही वाक्य। क्या हो जाएगा? पिता पुत्राय क्रुध्यति। अब क्रुद्ध अर्थ है, इसमें एक धातु और आ जाती है कुप, तो अगर हम यूं लिखें कुप्यति तो ये भी सही हो जाएगा। क्रुद्धति मिल जाए, कुप्यति मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए, दोनों ही सही होंगे, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखिए ये अनेक बार आ चुका है। देखिए एक बार तो आया है पिता पुत्र पर क्रोध करता है, और दूसरा आया है खल सज्जन पर क्रोध करता है। कौन सा आया है? ये भी आ चुका है परीक्षा में, दुष्ट सज्जन पर, क्या है विद्यार्थियों? दुष्ट सज्जन पर क्रोध करता है। ये परीक्षा में आ गया है। और देखिए ये क्या है? दुष्ट को क्या कहते हैं? खल, खलह करता है। और ये जो सज्जना है, क्योंकि क्रुद्ध धातु है तो कौन सा लग जाएगी? चतुर्थी लग जाएगी, और चतुर्थी लग जाएगी आपका हो जाएगा सज्जनाय, यानी सज्जन पर क्रुध्यति, क्रोध करता है। अब देखिए विद्यार्थियों ये है क्रुध्यति। अगर इसमें अभी या अधि यानी क्रुद्ध धातु से पहले यदि कोई और उपसर्ग आ जाए तो इसमें चतुर्थी नहीं आएगी। कौन सी आ जाएगी? द्वितीय। जैसे हम लिखें खलह सज्जनम अभि क्रुध्यति। आप ध्यान रखेंगे उपसर्ग पूर्वक। अगर उपसर्ग पूर्वक आती है तो इसमें कौन सी आएगी? द्वितीय। और यदि इसमें उपसर्ग नहीं आता है, ये प्रश्न अनेक बार आ गया विद्यार्थियों, अगर इसमें उपसर्ग नहीं आता है तो चतुर्थी आएगी क्रुद्ध के योग में, और यदि उपसर्ग आ जाता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए एक है इसमें वाक्य दुर्यति। अब देखिए ये जो है अगर आप इसको ये बनाएं, पिता पुत्र से द्रोह करता है, ये वाक्य विद्यार्थियों कौन सा वाक्य है? पिता पुत्र से द्रोह करता है। तो आप क्या करेंगे? देखिए पिता का तो क्या हो जाएगा? पिता ही हो जाएगा। अब पुत्र है तो ये हो जाएगा आपका पुत्राय चतुर्थी, और द्रोह धातु है द्रुयति हो जाएगा। अब ये जो द्रोह और क्रोध दो ही ऐसी धातु हैं जिनमें पहले अगर उपसर्ग आ जाता है, क्रोध और द्रोह, इनसे पहले यदि उपसर्ग आ जाता है तो हम क्या करेंगे? क्रोध और द्रोह से जो धातु जो संबंधित है उसमें द्वितीय लगा देंगे। कि जैसे मान लीजिए ये हम इसको ऐसे कर लें, पिता पुत्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पिता पुत्रम अभि द्रुयति। दो ही ऐसी धातु हैं जिन धातुओं के प्रयोग में क्या होता है कि जहाँ चतुर्थी आनी चाहिए वहाँ द्वितीय आ जाती है। कब? जब इनके पूर्व क्या है? उपसर्ग होगा। कौन सी? एक तो क्रुद्ध और एक दुर्ह। इस प्रकार से हो जाएगा।
क्रोध और द्रोह धातु से पहले यदि उपसर्ग आ जाता है तो उसमें द्वितीया लगेगी, और यदि उपसर्ग नहीं है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसके बाद देखिए धातु है ईर्ष्य। हम आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, पिता पुत्राय ईर्ष्यति। कर्ता आप और कोई भी ले सकते हैं, इनमें बदल सकते हैं कर्ता और कर्म, और ये वाक्य कैसे भी बन जाएगा, पिता पुत्राय असूयति, कि पिता पुत्र से असूया करता है। अब ये दोनों बदल सकते हैं, लेकिन जिससे कोप किया जाए, जिससे असूया की जाए, देखिए ये है क्रोध किया जाए, ईर्ष्या द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की जाए, असूया की जाए, किससे, जिससे, उसमें कौन सी आएगी, चतुर्थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि इस क्रोध और द्रोह दो धातुओं से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या होगा, उसमें द्वितीया हो जाएगी, चतुर्थी नहीं आएगी। अब देखिए एक सूत्र है नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, स्वधालम वसड योगाच। ये है क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच, ये सूत्र है। देखिए क्या कहता है ये सूत्र, कि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। ये अगर मिल जाते हैं तो इनके योग में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। कैसे, देखिए जिससे आप नमः का प्रयोग करते हैं, ये एक अव्यय है विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है नमस्कार। इसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है हमेशा ही। कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी आएगी। कैसे, देखिए आप लिखेंगे हनुमानाय नमः, इसका अर्थ है हनुमान के लिए नमस्कार। फिर लिखेंगे आप, देखिए यही हनुमान को हनुमत भी कहते हैं, हनुमते नमः, शिवाय नमः। इस प्रकार से रामाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से क्या है, जिसको भी नमस्कार करेंगे आप लिखेंगे पितृभ्यः नमः। तो इस प्रकार से नमः के योग में क्या आ जाती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। अब क्या है, अगर धातु आ जाए नम, क्या आ जाए, नम धातु, नमस्करोति आ जाए, नमति आ जाए,
जैसे ये आ जाए नमः, ये तो क्या है, अव्यय है। जैसे नमति आ जाए तो इसमें द्वितीया आएगी, चतुर्थी नहीं आएगी, केवल ये नमः आता है। अगर नम धातु आती है तो कौन सी विभक्ति आएगी आपकी, द्वितीया। और इसमें केवल ये आ जाता है नमः अव्यय, तो कौन सी आ जाती है, चतुर्थी। तो आपको ध्यान रखना है, केवल नमः अव्यय आएगा तो आपको चतुर्थी करनी है। फिर अब देखिए दूसरा है आपका स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। आप लिखेंगे शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो। आप लिखेंगे बालकाय स्वस्ति, क्या लिखेंगे, बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। इस प्रकार से आप लिखेंगे भक्ताय स्वस्ति, तो स्वस्ति मिल जाएगा। तो स्वस्ति के साथ जो भी होगा उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, आपकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। अब देखिए फिर उसके बाद देखते हैं आप, स्वस्ति के बाद है स्वाहा। आपको ये ध्यान रखना है, इंद्र को छोड़ करके जितने भर देवता हैं, यानी इंद्र को आप छोड़ देंगे, किसी के भी साथ आप स्वाहा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंद्र के साथ नहीं आएगा। देखिए जैसे स्वाहा है, स्वाहा जो होता है शब्द वो आहुति देने अर्थ में होता है। आप लिखेंगे अग्नि के लिए अग्नये स्वाहा। फिर आप लिखेंगे कोई सा भी, सरस्वत्यै स्वाहा, रामाय स्वाहा। इस प्रकार से स्वाहा का प्रयोग कर देंगे। किसके लिए, देवताओं के लिए। देवताओं में भी क्या है, आप इंद्र देवता को छोड़ देंगे, इंद्र के साथ क्या आता है, वसट आता है, और बाकी सब जो देवता हैं उनके लिए आ जाता है आपका स्वाहा। कोई भी देवता हो सकता है आपका, अगर स्वाहा मिल जाए तो उसमें क्या लगा देंगे, चतुर्थी। इसके बाद है देखिए स्वधा। जो पितृज होते हैं आपके, स्वधा किन के लिए आता है, पितृजों के लिए, जो हमारे पूर्वज होते हैं। अगर आप कहते हैं पितृजों के लिए स्वाहा, तो पितृभ्यः स्वाहा क्या हो जाएगा, सॉरी स्वधा आएगा विद्यार्थियों। कौन सा, ये जो है पितृभ्यः स्वधा। आपको ध्यान रखना है, जो पितृज हैं उनके लिए स्वधा आता है, इंद्र के लिए वसट आता है। देखिए ये जो वसट है, तो ये किसके लिए आता है, इंद्र के लिए। जब इंद्र के लिए आप यज्ञ में आहुति देंगे तो आप कहेंगे इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। ये हो गई विद्यार्थियों यहाँ तक। अब उसके बाद, क्योंकि अगर इंद्र के साथ स्वाहा दे दे तो आप समझ जाना कि ये क्या अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध, क्योंकि इंद्र के साथ हमेशा वसट का प्रयोग होगा और उसके साथ स्वाहा का होगा अन्य देवताओं के साथ, और पितृजों के साथ स्वधा का प्रयोग होना है। अब उसके बाद देखिए अलम है। आपको मैंने पढ़ाया था, अलम का प्रयोग यदि निषेध अर्थ में होता है तो आती है तृतीया विभक्ति। जैसे आपने पढ़ा था अलम विवादेन, अलम हसितेन, अलम रुदितेन, तो तृतीया आई थी। लेकिन अलम जो अव्यय है
इसका अर्थ आ जाए पर्याप्त के लिए। किसके लिए आ जाए? पर्याप्त के लिए। तो पर्याप्त के लिए आ जाए तो विद्यार्थियों क्या होगा कि आप कहेंगे हरिः दैत्येभ्यः। इसका अर्थ है हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। अब देखिए ये जो है, अब इसमें कभी कभी आता है वह ईश्वर को नमस्कार करता है। ये है वह ईश्वर को नमस्कार करता है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए सह ईश्वरम, क्योंकि यहाँ जो ईश्वर है वो क्या है? कर्म है। या तो आ जाएगा नमति तो सही है, और या आ जाएगा विद्यार्थियों नमस्करोति तो भी सही है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो क्रिया आ जाए तो इसमें द्वितीया लगानी है, चतुर्थी नहीं लगानी है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले। ठीक है विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और शेष जो विषय वस्तु है उसको आगे वाले लेक्चर हम पढ़ेंगे। आप इन वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि ये जो चतुर्थी विभक्ति है इसमें से ये क्रोधद्रोह वाला ये जो सूत्र है अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं अब तक, और एक जो रुच धातु है उसमें से प्रश्न आया है। रोचते रुच धातु जहाँ भी मिल जाए चतुर्थी आनी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।